नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति में सुने धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों सोनकादिक ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ में पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधि विधान महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण के लिए उनकी कामना से जो मुझसे पूछा है वह मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक में सुख मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय की बात है, महोदयपुर में बभ्रुवाहन नाम का राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास भगवान विष्णु का सेवक था। वैसे ही उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं की सेवा व व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की सेवा व उनका व्रत कभी नहीं किया। वह अतिथि सेवा से विमुख कभी नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होकर वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्मपरायण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर के साथ विमान में धर्मराज जी के पुर ले गए। वहाँ उसने देखा कि धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर था, जो कि पापी लोगों के लिए भयदायक था। धर्मराज जी का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 दरवाजे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में सुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। उसका आंगन हीरे की कणियों से चमक रहा है। उसके बीच में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। उनको देखकर गुणवती भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके द्वारा किए हुए पाप पुण्यों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना दिया। धर्मराज उस गुणवती के भक्ति, दान, पुण्य व पति सेवा देखकर प्रसन्न तो हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कभी कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं,
तो मैं आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। साथ ही पृथ्वी लोक पर आपकी कृपा का प्रसार करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। अगले वर्ष की संक्रांति तक साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा ना करें। दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध नहीं करना। मेरी इस कथा को नियम से सुनना या पढ़ना। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावें। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी का भी पूजन करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन करावें। बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान, ज्वार, जौ भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी भी दान में देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र दान देना चाहिए। गौदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान में देवें। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और पुत्र प्रसन्न हो गए कि हमारी माँ मरकर भी जिंदा हो गई। गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। उसने मकर संक्रांति से ही व्रत शुरू कर दिया और प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर धर्म का पालन किया। अगले वर्ष की संक्रांति को उसने धर्मराज जी के बताए अनुसार उद्यापन कर दिया। मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई बात का संशय नहीं करना चाहिए। मृत्यु काल में यमदूत जब लेने आते हैं, वे भी उसे आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप का नाश करने का उपाय बता करके उन्हें पाप से मुक्त करने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हैं और कष्ट पहुंचाते हुए धर्मराज जी के पास ले जाते हैं।
धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।